इंदौर नहीं तपने देंगे, हुक्मचंद मिलके पेड़ों को, हुक्मचंद मिलके पेड़ों को, हुक्मचंद मिलके पेड़ों को, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ बचाएं हम, बचाएं हम। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ बचाएं हम। भारत माता की, भारत माता की। इंदौर नहीं तपने देंगे, इंदौर की सांसों की रक्षा के लिए, इंदौर के सावन को बरसाने के लिए, इंदौर से रूठ थी बसंत ऋतु को वापस लाने के लिए हरे भरे जंगल ही सहारा है। 30 लाख जनता कैसे जिएगी हमारी सरकार, कुछ सोचे तो, हमारे नेता को समझे तो। 30 लाख शहर, 30 लाख का शहर कंक्रीट के जंगल से सांस नहीं ले पाएगा। इसके लिए पेड़ ही चाहिए। नए पेड़ कब बड़े होंगे, कब हमें ऑक्सीजन देंगे, इसका क्या भरोसा है। आज की 30 लाख की जनता की आपूर्ति इंदौर के ये फेफड़े के समान कपड़ा मिलों के जंगल है। कम से कम 50,000 पेड़ इन सभी कपड़ा मिलों के मिलाकर के इससे अधिक ही होंगे। इसकी जमीन पानी देते हैं, यहाँ के भूमि जल स्तर को बचाते हैं। ये ऑक्सीजन इतना देता है, कम से कम 1000 करोड़ रुपए की सुप्रीम कोर्ट के जो आकलन है 74,500 रुपए की एक साल में ऑक्सीजन एक पेड़ देता है। ये 50,000 पेड़ों का हिसाब लगाइए तो एक साल में कितने करोड़, अकेला हुक्मचंद मिल 100 करोड़ से अधिक हर साल ऑक्सीजन दे देता है। अभी तक ये 3000 करोड़ की ऑक्सीजन दे चुका है मिल बंद होने के बाद। आप क्या कीमत देंगे इसकी, कौन खरीदेगा इसको। इसलिए इस जंगल की कीमत कोई नहीं दे सकता। इस जंगल की कीमत हमारी जिंदगी है और हम अपनी जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकते 30 लाख लोगों की। ये जंगल नहीं कटने देंगे, नहीं कटने देंगे। इंदौर शहर के सभी पर्यावरण प्रेमियों का संकल्प है, हमारे साथ यहाँ के पर्यावरण प्रेमी, पर्यावरण के लिए समर्पित, पशु पक्षियों को बचाने वाले, सिरपुर तालाब को जीवित करने वाले पद्मश्री भालू मोंडे साहब हैं। कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल प्रोफेसर गर्ग साहब हैं। हमारे साथ ओपी जोशी साहब हैं। यहाँ पर सब इकट्ठे हैं। ये श्याम सुंदर जी यादव, लागू साहब जो प्रतिबद्ध सड़क पर पूरी जिंदगी से लगे हुए हैं, अपनी उम्र को पीछे छोड़ते हुए और 1 साल से लगातार इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। ये माताएं बहनें भी अपनी घर गृहस्थी छोड़ करके बराबर पेड़ों के लिए 1 साल से आंदोलन में लगे हैं। हमें भरोसा है हमारे इंदौर के हुक्मरान, हमारे इंदौर के नेता जनता के लिए लगातार कस्में खाने वाले इस जंगल के महत्व को समझ करके आगे आएंगे, अपनी सरकार को तैयार करें और कैसे भी करके इस हरे भरे जंगल को बचा लें। इसी आग्रह के साथ, इसी निवेदन के साथ, इसी घोषणा के साथ, इसी संकल्प के साथ सभी लोग आज यहाँ पर हुक्मचंद मिल के अंदर धरना देने बैठे हैं। अब यहाँ पर बाहर सड़क पर रैली भी निकालेंगे, आज का भोजन भी यहीं पे करेंगे और अगले रविवार को फिर आंदोलन के अगले चरण के लिए कुछ तैयारी करके जाएंगे, या तो मानव श्रृंखला बनाएंगे या कहीं पर प्रदर्शन करेंगे। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार ये घोषणा ना कर दे कि यहाँ पर कोई भी कंक्रीट का निर्माण नहीं होगा। जैसा जंगल है वैसा का वैसा रहेगा और कपड़ा मिले जो बाकी की कपड़ा मिले हैं वहां पर कोई भी कंक्रीट की कोई योजना ना आए। ये हमारी सरकार से पहले से विनती है, जिससे कि आगे हमें फिर से आंदोलन ना करना पड़े। जय भारत।